ओके। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में। अभी तक हमने देखा साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, साइकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में देखा, डेफिनेशन के बारे में देखा, साइकोलॉजी का कैसे इवैल्यूएशन हुआ उसके बारे में जाना, और इसके पहले हमने देखा बिहेवियर के बारे में। अभी हम देखेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में। साइको एनालिटिकल थ्योरीज में जो कि सिगमंड फ्राइड ने आपको थ्योरी दी है उसके बारे में हम देखेंगे। आपको उधर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो इधर आ जाओ, ठीक। तो हमारी जो कॉन्सियसनेस है ना, इनको इन्होंने क्या किया, माइंड को मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट और सेकंड है इनऑर्गेनिक, नॉट इनऑर्गेनिक, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक में क्या आता है, जैसे ऑर्गेनिक जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है। अब जैसे कि हमने देखा कि जो सोल है, स्पिरिट है और माइंड है, वो भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है ना, एब्स्ट्रैक्ट है। पर ऐसा माना जाता है कि जो माइंड है वो आपका कॉन्शियसनेस का एक सीट है ना। तो माइंड क्या है, कॉन्शियसनेस का सीट है, पर कोई ऐसा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है आपके ब्रेन में कि आपका माइंड यहाँ पर रहता है या यहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर है। ऐसा कोई उसका मतलब कि कोई फिजिकल उसका रूप में कोई भी प्रेजेंट नहीं है। फिजिकल कुछ भी उसका ऐसा प्रेजेंट नहीं है। आपका जो माइंड है जस्ट एक, जैसे कि सोल है वैसे ही क्या है, एक एनर्जी है जो कि आपका वर्क करता है। इसमें आपके थॉट आते हैं। अभी तक साइंस भी इसको प्रूव नहीं कर पाई है कि माइंड जैसी कोई चीज़ होती है, पर अभी तक उस पर स्टडी चल रहा है। पर एक कोरिलेट करके वो ऐसा मानते हैं ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी प्रोसीजर है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, जो कि कोई ऐसी प्रोसीजर होती है ना, प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर क्या आता है आपका, साइकोलॉजी में हमने देखा कि हमारा बिहेवियर हो गया। इसके अलावा हमारा अलग अलग जो बिहेवियर की हमारी मेंटल प्रोसेस है, जिसमें हमने देखा थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, लर्निंग हो गया, है ना, परसेप्शन हो गया। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर। और माइंड क्या बताया इन्होंने, ये आपका कॉन्शियसनेस है ना, सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब माइंड जो है वो एक साइंटिफिक टर्म नहीं है, एक फिलोसॉफिकल टर्म है। तो इन्होंने क्या बताया, माइंड आपका सीट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसकी 3 स्टेज होती है। पहली होती है कॉन्शियस, दूसरी होती है सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, और थर्ड होती है अनकॉन्शियस ना। कौन कौन सी होती है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, और थर्ड वन इज अनकॉन्शियस। फिर इन्होंने आगे जो सिगमंड फ्राइड थे, सिगमंड फ्राइड ने क्या किया, माइंड की जो स्टेजेस थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेनली 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट था टोपोग्राफी ऑफ माइंड और सेकंड था डायनामिक ऑफ माइंड। टोपोग्राफी में जो माइंड का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में उन्होंने बताया, और डायनामिक ऑफ माइंड में उन्होंने बताया इसकी जो स्टेजेस है, माइंड की स्टेजेस कौन कौन सी होती है। कॉन्शियस मैंने अभी बताया, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ना। तो ये किस में इन्होंने डिवाइड किया इसको, टोपोग्राफी ऑफ माइंड में उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 3 स्टेजेस में। फर्दर इनको डिवाइड किया कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस में क्या होता है, कॉन्शियस में आपके थॉट, फीलिंग, इंडिविजुअल्स जो भी पर्सन होते हैं उनके थॉट होना, फीलिंग होना, ये किस में आता है, आपके इमोशन, ये किस में आता है, कॉन्शियस माइंड में। अब प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में क्या होता है, आपके आइडियाज हैं जो क्या होते हैं, आपके स्टोर होते हैं। जैसे आपको बचपन में आप कहीं घूमने गए थे, आपको कोई मेमोरी याद आ गई, ठीक है, आपके स्कूल के, कॉलेज की, आप ट्रैवल पे गए थे, वो आपका स्टोर था, लेकिन आपने उसको रिकॉल किया तो वो किस में आ गया, आपके कॉन्शियस लेवल पर वो वापस से आ गई। तो जो भी आपके फैक्ट हैं, इंफॉर्मेशन है, आपके पुराने कुछ भी आपके बिलीफ पैटर्न है, कोई मेमोरी है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, हमारे प्री कॉन्शियस में या सब कॉन्शियस में। वापस से आप उसको रिकॉल करते हो तो वो वापस से किस में आ जाता है, कॉन्शियस में। ठीक है, बचपन में आप कहीं घूमने के लिए गए थे, बचपन में आपके कोई स्कूल का कोई मेमोरी याद है, कोई इवेंट याद है, बर्थडे पार्टी, शादी, जो भी आपका अच्छा मोमेंट है या बुरा मोमेंट है वो आपको याद है, वो कहाँ पर चला जाता है, कौन कुछ समय कॉन्शियस में रहता है, कुछ समय बाद कहा जाता है प्री कॉन्शियस में। ऐसे जैसे कि फिर जब आप उसे रिकॉल करते हो, कोई आपको उसके बारे में बताता है या कोई ऐसा ट्रिगर आता है, कोई पॉइंट आता है, कोई सीन आता है, तो वापस से कहाँ पे आता है, वो कॉन्शियस में आता है। कॉन्शियस में आता है मीन्स आपके थॉट, फीलिंग में वो वापस से आया, वो आपके कॉन्शियस लेवल पर आ गया। अभी आज आप जो पढ़ रहे हो ये आपके किस में स्टोरेज हो जाएगा, सबकॉन्शियस में। वापस से याद करोगे तो कहाँ पे आएगा एग्जाम के टाइम में,
कॉन्शियस में। अब इसके अलावा जो स्टेज होती है वो होती है अनकॉन्शियस स्टेज। अनकॉन्शियस स्टेज में क्या होता है, अनकॉन्शियस स्टेज में फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग रिप्रेशन टाइप ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अनकॉन्शियस मतलब कि हमको वो पता नहीं होता है, जो इंस्टिंक्ट होती है कुछ चीज़ें ना, जो कि हम उनको जानबूझ करके नहीं, मतलब हम उन्हें कॉन्शियसली नहीं, पर हम उनको कर रहे होते हैं, उनके बारे में हम ही अवेयर नहीं है पर हम उनको कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, वो कि आपके ऑपरेट हो रही होती है ना। जैसे कि कोई फिंगर नेल बाइट करना है ना, तो ये भी अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो रहा है, इसके बारे में हम भी उसके रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं अनकॉन्शियसली, जो कि हमको इंस्टिंक्टली हमको बाय बर्थ से मिलता है। जैसे आप सपोज दैट कि आप लेट आए, मैंने पूछा आप लेट क्यों आए, तो इमीडिएटली आप बोलेंगे मेरी ट्रेन मिस हो गई थी या मेरी बस मिस हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं घर से ही लेट निकली थी। मतलब एक हर एक ह्यूमन बीइंग है वो इस तरीके से एक्सक्यूज कुछ ना कुछ हम एक कह सकते हैं हमारे ईगो को डिफेंड करने के लिए। डायरेक्ट मैं मुझे सर बोलेंगे कि आप लेट क्यों हुए, तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सक्यूज देना पड़ेगा, पर वो अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो रही वो चीज़ें है ना। जैसे कोई स्टूडेंट लेट आई, टीचर ने पूछा लेट क्यों आए, तो बोले कि बस मिस हो गई थी या फिर ट्रेन मिस हो गई इसलिए मैं लेट हो गई, या बारिश हो रही थी वट एवर है, ट्रैफिक हो गया इसलिए लेट हो गई। अब वो ये नहीं बोलेगी कि मैं घर से ही लेट निकली थी, राइट। तो कुछ ना कुछ हम वहाँ पर रीज़न देते हैं हमारे ईगो को डिफेंड करने के लिए। डायरेक्ट हम यदि उसे एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, वो ईगो पे हमारे थोड़ा सा हर्ट होगा और हमारी सेल्फ स्टीम वहाँ पर डाउन होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे ईगो को डिफेंड करने के लिए एक रीज़न देते हैं, कुछ भी वहाँ पर हम एक्सक्यूज देते हैं जिसको बोला जाता है। और अनकॉन्शियस में जो हमारी डेली की रूटीन होती है, हैबिटें होती हैं, जो कि हम अनकॉन्शियसली उनको कर रहे होते हैं, वो भी सब किस में आ जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में। वो एक बार फिट हो गई हैं फिर हम वैसा करके उनको कर रहे होते हैं, जो कि हमारी डेली की हैबिट है, हमारे रूटीन है। जैसे किसी को एडिक्शन हो गया है ना, स्क्रॉलिंग का है, अल्कोहल का है, सिगरेट स्मोकिंग का है, सुबह उठ के टूथब्रश करना, ये सब किसमें अनकॉन्शियसली ऑपरेट होता है। यस सुनो, ठीक है। तो ये किस में आ गया, आपके अनकॉन्शियस लेवल पर। अब जो माइंड है उसकी, ये इन्होंने डायनामिक ऑफ माइंड में बताया सिगमंड फ्राइड ने, कि इसकी 3 स्टेज होती है हमारे माइंड की। कितनी होती है, 3। कौन कौन सी होती है, आईडी, आई फॉर ईगो एंड सुपर ईगो। फर्स्ट कौन सी है, आईडी, सेकंड है ईगो, थर्ड है सुपर ईगो। अब ये ईगो में ऐसा नहीं है कि मुझे ईगो है, मुझे एटीट्यूड है ना, जो आपकी लैंग्वेज में जनरली आप बोलते हो, उस तरीके का ईगो नहीं है, ये साइकोलॉजी ईगो अलग है, इसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, किसी को पता है क्या होता है, ये रख देना। तो फर्स्ट है आईडी। आईडी में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है, आईडी जो होती है वो ऑपरेट होती है एक कैसे कह सकते हैं हम इसको, आईडी को एक तो हमको बाय बर्थ से मिलती है, प्रीमेटिव हमारी होती है बाय बर्थ से, जो स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के हैं, उनमें ज़्यादातर दिखने को मिलती है। आईडी मीन्स एक जिद होना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए बस, एनी हाउ, उसके पीछे वो चीज़ें लीगली है नहीं है, मोरल वैल्यूज़ के में वो फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, कुछ भी है, पर सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, है ना। तो आईडी किस पे ऑपरेट करती है, आईडी। फिर आता है ईगो। ईगो क्या होता है, अभी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बीच वाला पार्ट होता है, ये क्या करता है, कंप्रोमाइज करता है, इसको भी जो आईडी की डिमांड है उसको फुलफिल करना है, लेकिन ये क्या करता है, जो प्रिंसिपल्स है, मोरल्स वैल्यूज है, उनके बिहाफ पर ये उसको काम करता है कि भाई बीच का हम कोई रास्ता निकाल लेते हैं। सुपर ईगो क्या करता है, सुपर ईगो जैसे कि ये जो उसको बचपन से टीचर के द्वारा, मदर फादर के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन मोरल वैल्यू सीखे, जैसे कि चोरी करना गलत है, तो उसको बताए चोरी करना गलत है तो वो चोरी नहीं करेगा, है। तो वो क्या होगा, नाइस पीपल डोंट डू दैट। ये जो इस, अब ये हमारे एक माइंड की स्टेज होती है और ये हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। स्पेशली जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, इड होता है, इड या हम इस आईडी कह सकते हैं। तो ये जो इड है या आईडी है, ये हमको जन्म से ही मिलती है, हमारी पर्सनैलिटी में इंस्टिंक्ट होती है, एक इम्पल्सिव, एक अनकॉन्शियस पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। कौन सा पार्ट होता है, हमारे साइकी का अनकॉन्शियस पार्ट होता है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड गिव द साइको एनालिटिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हिम मैन आर स्ट्रॉन्ग
लेवल ऑफ मेंटल लाइफ, जैसे कभी हमने देखा अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस में ज़्यादातर जो हमारी होती है, जिसमें हमारा फीलिंग्स हो गई, अर्ज हो गई, इंस्टिंक्ट हो गए, अवेयरनेस, ये बियॉन्ड अवेयरनेस के चलती है। व्हाट इट अफेक्ट एक्सप्रेशन, फीलिंग, एक्शन। ये किस किस को आपकी अफेक्ट करती है? अनकॉन्शियसली होती है, पर ये हमारे एक्सप्रेशन को, फीलिंग को और एक्शन को अफेक्ट करती है। ये किस में आता है? अनकॉन्शियस में, लाइक स्लिप ऑफ टंग एंड ड्रीम बेसिस। कई बार हम कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग मतलब कि ये मुझे बोलना नहीं था पर वो मुंह से निकल गया, इसको क्या बोला जाता है? स्लिप ऑफ टंग। बोलना नहीं था मतलब कि वो सोच के रखा था, किसी को बोलना नहीं है पर सोच के रखा था, पर कोई ऐसा स्टिमुलाई ट्रिगर की कोई मूवमेंट सामने आया तो उसको बोल दिया, फिर क्या कहते हैं? बोलना नहीं था पर मुंह से निकल गया। तो वो किसमें? वो अनकॉन्शियसली हो गया, जानबूझ के नहीं बोला है पर वो निकल गया। इसके अलावा ड्रीम एंड विशेस, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारी विशेस होती हैं, ये भी अनकॉन्शियस लेवल पर ही हमारे होते हैं। फिर आता है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस में क्या होता है? फैक्ट स्टोर in the part of brain which are not conscious but are available for possible use in the future। इसमें क्या होता है? जो हमारी इवेंट हो गए, मेमोरी हो गई, वो क्या होती है? आपकी प्री कॉन्शियस में स्टोर्ड होती है। फ्यूचर में जब भी हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको रिकॉल करते हैं। किसी ने हमको पूछा एफ फॉर एप्पल सुनाओ, तो बचपन में हमने पढ़ा था, अभी भी हमको याद है। वो प्री कॉन्शियस से कहाँ आ गया? कॉन्शियस में आ गया, और हमको एफ फॉर एप्पल, हम उसको अल्फ़ाबेट सुना देते हैं ना। ये किसी ने बोला टेबल सुनाओ, तो हम उसे टेबल सुना देते हैं, क्योंकि हमने वो बचपन में पढ़ा था। तो वो पहले कॉन्शियस पे था, तब पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद कहाँ चला गया? प्री कॉन्शियस पर। आया समझ? उसके बाद फिर आता है कॉन्शियस। अब कॉन्शियस लेवल पे क्या होता है? ओनली लेवल ऑफ मेंटल लाइफ दैट आर डायरेक्टली अवेलेबल टू अस द अवेयर ऑफ अवर ऑन मेंटल प्रोसेस, थॉट एंड फीलिंग। अब थॉट एंड फीलिंग को भी हम कॉन्शियस लेवल पर कर सकते हैं। कॉन्शियसली हमको सेलेक्ट करना है, चूज करना है राइट थॉट को। तो राइट थॉट को चूज करेंगे तो राइट हमारा फीलिंग आएगी। तो हमको जैसे कि कोई भी हमारे माइंड में थॉट आया, तो वहाँ पर हमको कॉन्शियसली अवेयर रहना है, और वो थॉट को, कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको रिप्लेस करके पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉन्शियसली भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, बट 90% लोग हैं वो अनकॉन्शियसली ही चल रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली ही जी रहे होते हैं, है ना। तो जो भी हमारा थॉट आ रहा है उसे हम कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं, और कॉन्शियसली जब हम थॉट को चेंज करेंगे, फीलिंग को चेंज होगी, फीलिंग चेंज होगी तो हमारा बिहेवियर चेंज होगा, एटीट्यूड चेंज होगा, एटीट्यूड चेंज होगा तो पर्सनैलिटी चेंज होगी। जैसे कि मुझे कोई इवेंट ट्रिगर हुआ और मुझे नेगेटिव थॉट आया कि मैं कोई लायक ही नहीं हूँ, है ना, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट वर्दी इनफ, इस तरीके का थॉट आया, तो वहाँ पर वो किस इवेंट को कौन सा ट्रिगर हो रहा है उससे अवेयरनेस होना है, और उसको रिप्लेस करना है वहाँ पर कि आई एम वर्दी इनफ, आई एम कैपेबल, आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ। तो वहाँ पे आपने क्या किया? थॉट ट्रिगर हुआ, किसी इवेंट की वजह से ट्रिगर हुआ, वो आपने कॉन्शियसली देखा और क्या किया? उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? कॉन्शियस लिविंग है, कॉन्शियसली अपने थॉट को, फीलिंग को सेव करना। और जैसा थॉट होगा, जैसा फीलिंग होगी, जैसा एक्शन होगा, वो आपके पूरे एंटायर फ्यूचर को क्या करता है? सेव करता है। आया समझ? अनकॉन्शियस। अभी इसको और डिटेल में देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इड में क्या होता है? इड में जो होता है, जैसे कोई चीज चाहिए, है ना, जैसे एक जिद है, छोटा बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए, उसको कोई भी खिलौना चाहिए, मम्मी पापा के पास पैसे हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, सिचुएशन क्या चल रही है घर में उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसको जिद है, उसको वो चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, एनी हाउ, कैसे भी लेके आओ, कुछ भी करो, मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। तो ये किस पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर। यदि वो चीज़ उससे मिल गई तो वो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। यदि नहीं मिली तो फिर क्या होगा? रोने लगेगा, दुखी हो जाएगा। तो उसको प्लेजर मिलेगा, जब वो चीज़ मिल गई तो वो खुशी होगा। तो ये ज़्यादातर किसमें होता है? 3-4 साल से छोटे बच्चों में। ये रियलिटी पे, लॉजिक पे बेस नहीं होता है। मोरल वैल्यूज़ क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, घर में सब खराब चल रहा है, सब बीमार हैं, या कोविड चल रहा है, या सब वटेवर, पर उनको क्या है कि चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमें मोबाइल चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें न कोई कार देखी, खिलौना है, कोई वो चाहिए, कोई डॉल चाहिए, तो हमने देखा और हम मार्केट में कोई कपड़े चाहिए, हम रोने लग गए ना।
हमें नहीं पता मम्मी पापा के पास पैसा है नहीं है, या फिर अभी कंडीशन क्या है, या कई बार किसी के घर में कुछ लॉस चल रहा है, ग्रीफ चल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको जो चीज़ उनको दिख गया उनको चाहिए। तो ये किसमें होता है ज़्यादातर? बच्चों में। आई वॉन्ट इट, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो ये किस पे काम नहीं करती है? ये भी अनकॉन्शियसली काम करती है। कैसे काम करती है? अनकॉन्शियसली ना। कॉन्शियस होगा तो वो लॉजिक पे बात होगी ना, लॉजिक होगा, मोरल प्रिंसिपल होगा, वहाँ पर अनकॉन्शियसली ऑपरेट होता है। और छोटे बच्चे होते हैं उसमें इस लेवल की जो है ज़्यादा होती है। तो ये डिमांड पे काम करती है वो चीज़ों की, नॉट डिमांड, एक कह सकते हैं हम एक डिजायर पर है ना, एक जिद, एक डिजायर होना कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो इंस्टिंक्टली हमको बचपन से ही मिलती है। और रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू इमीडिएट इंस्टिंक्ट, इमीडिएट, इसमें इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए। यदि वो चीज़ इमीडिएट मिल जाएगी तो क्या होगा, मेरा ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यदि वो चीज़ नहीं मिलेगी तो अनसेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई होगा, तो मैं दुखी हो जाऊंगा, रोने लग जाऊंगा, चिल्लाने लग जाऊंगा। इमीडिएट मिल गई तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। आया समझ? इट समझ आया? इट अनकॉन्शियसली ऑपरेट होता है, पहला पॉइंट। ये प्रीमेटिव होता है। प्रीमेटिव इंस्टिंक्ट मतलब कि बचपन से ही हमको ये मिलता है, जन्म से ही मम्मी पापा से हमको मिलता है, सभी के अंदर होता है ना। ये किस पे काम करता है आपका? अनकॉन्शियसली ऑपरेट होता है। और ये मोरल वैल्यूज से, मोरल प्रिंसिपल से, लॉजिक से, सिचुएशन से इससे कोई मतलब नहीं है। कंडीशन कुछ भी हो, ये जिद होती है, एक डिज़ायर होती है, जिद होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे कि आई वॉन्ट चॉकलेट, या आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट टॉयज, खिलौना, जो भी मुझे चाहिए तो वो चाहिए। जैसे बच्चा आपके साथ जा रहा था मम्मी पापा के रास्ते में, उसने एक टॉयज देख लिया दुकान पे, वहीं पर रोने लग गया कि ये मुझे चाहिए। जब तक नहीं दिलाओगे वो चुप नहीं होगा ना। तो ये इस पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। उसको मिल गया तो वो खुशी होगा, नहीं मिलेगा तो रोता रहेगा। अब दूसरा आता है, वो होता है हमारा ईगो। ईगो क्या होता है? ईगो जो आईडी की डिमांड है उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, उसको फुलफिल करता है। इसको भी वो चीज़ चाहिए, लेकिन ये क्या करता है? कंप्रोमाइज कर लेता है, एक बीच का रास्ता निकालता है। बीच का रास्ता मीन्स कि आपको घर में साइकिल चाहिए थी बचपन में, जस्ट एक एग्जाम्पल। तो आपका एक छोटी बहन थी, उसने बोला नहीं मुझे तो चाहिए। फिर आपसे पूछा गया आपको भी साइकिल चाहिए, तो आप वहाँ पे थोड़े से समझदार है ना, ये थोड़ा सा समझदार होता है। उसने कहा कि नहीं मम्मी, अभी हमारे पास थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो अभी नहीं, एक काम करते हैं हम इससे 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद, जब पापा की सैलरी आएगी या पैसा आएगा या जो भी हमारे पैसे आएंगे तब हम इसको ले लेंगे ना। ये क्या बोलता है? तब हमारी सिचुएशन अच्छी होगी तब हम इससे ले सकते हैं। या फिर नई न्यू साइकिल ना लेके 6-7 हज़ार की हम सेकंड हैंड भी 3000 में 2000 की ले लेते हैं। तो ये किस पे काम करता है? मोरल वैल्यूज पर, प्रिंसिपल को। इसको भी वो चीज़ चाहिए ना, इसको भी कोई भी चीज़ है वो चाहिए, लेकिन इसको कैसा चाहिए? वो इथिकली चाहिए, लीगली चाहिए, लॉजिकली चाहिए, सिचुएशन को समझ करके ना। आए समझ? ये जो सेकंड वाला कैटेगरी है ईगो, इसको भी चाहिए, इसकी भी वो नीड है, इसकी भी डिज़ायर है, ये भी अपनी डिज़ायर को फुलफिल करता है, लेकिन ये बीच का रास्ता निकालता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ करता है, या फिर वो चीज़ों को थोड़ा सा डिले करता है ना। अभी मोबाइल नहीं लेना है, अभी कंडीशन अच्छी नहीं है, 6 मंथ बाद 1 ईयर बाद जब कंडीशन अच्छी हो जाएगी तब हम मोबाइल खरीद लेंगे, अभी ऑलरेडी जो है उससे हम काम चला लेंगे। आए समझ? तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है। आईडी किस पे काम करता है? पापा से बोला अभी मुझे आईफोन चाहिए, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, चोरी करो, आपके पास पैसा है नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ईगो क्या कहेगा? अभी मेरे पास जो मोबाइल है मैं उससे ही काम चला लेती हूँ, जब पैसे आएंगे तब हम नया फ़ोन ले लेंगे। आईफोन नहीं लेके कोई भी 10,000 का फ़ोन ले लेंगे, उसमें भी हमारा काम चल जाएगा। आ रहे समझ? आ रहे समझ? ठीक है। अब हम देखेंगे सुपर ईगो। तो ईगो के बारे में इतना समझ आया होगा। ईगो क्या होता है? ईगो जो होता है वो, उसको भी, ईगो एक डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट होता है, बीच का एक कोई ना कोई एक रास्ता निकालता है कंप्रोमाइज करके, या फिर उस चीज़ों को डिले करके, जो भी चीज़ें हैं उसको डिले कर सकता है, कंप्रोमाइज करता है, बीच का रास्ता निकालता है, सोसाइटी के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए वो रास्ता निकालता है ना। और आईडी क्या करता है? जैसे और एक एग्जांपल लें कि भाई किसी को लव मैरिज करनी है,
तो जो फर्स्ट में गर्ल्स और बॉयज है ना, कपल्स है, तो आईडी वाला क्या करेगा कि चलो अभी हम यहाँ से भाग के चलते हैं, शादी कर लेंगे। लेकिन ईगो वाला क्या कहेगा, नहीं ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे खिलाफ है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लव अरेंज कर लेते हैं ना, रास्ता बीच का निकाल लिया। लेकिन जो सुपर ईगो वाला रहेगा वो कहेगा नहीं अब ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम अरेंज मैरिज करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ये तीन अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो क्या होता है, ईगो को भी जो है आईडी का डिजायर है उसको सेटिस्फाई करना है, वो भी उसको चाहिए, बट अनरीजनेबल तरीके से नहीं चाहिए, उसको रीजनेबल तरीके से चाहिए, लॉजिकल तरीके से चाहिए, मोरल वैल्यू इथिक्स को देख करके वो काम करता है, जो एटिकेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी टू प्लेजर, इनको भी वो चीज़ चाहिए, जब वो काम अपना फुलफिल हो जाएगा तो हमको भी खुशी होगी, हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन वो किस तरीके से चाहिए, इथिकली चाहिए, इलीगली नहीं चाहिए। आए समझ, मोरल वैल्यू से चाहिए, मोरल प्रिंसिपल से चाहिए, इथिक्स और एटीट्यूड्स का यूज करके वो चीज़ें हमको चाहिए। ठीक है, तो आईडी क्या देखा हमने अभी तक, आईडी इज unorganized part of the personality structure that contain humans basic instinctual drive। इंस्टिंक्चुअल मतलब कि बर्थ से ही उसको वो उस तरीके का कैरेक्टर मिला है, तो वो हर एक इंसान के अंदर होती है। आईडी या ईड इज द इस बैठ जाओ सभी, ईड इज ओनली कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। इड जो होता है पर्सनालिटी का कंपोनेंट है, जो कि बर्थ से ही, जन्म से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, इड हमारा कम होते जाता है। इड सबसे ज़्यादा किसमें होता है, छोटे बच्चों में। फ्रॉम बर्थ इट इज सोर्स ऑफ आवर बॉडीली नीड्स, बॉन्ड, डिजायर एंड इम्पल्स, पार्टिकुलरली अवर सेक्सुअल एंड अग्रेसिव ड्राइव्स। ठीक है, तो ये जो होता है सोर्स ऑफ बॉडीली नीड्स, बॉडी की जो भी हमारी नीड्स है, हमारी बॉन्ड्स है, इच्छा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी चाह है, इच्छा है, डिजायर है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, और इम्पल्स, ब्रेन के अंदर से कोई इम्पल्स आ रहा है तो उसको इमीडिएटली मुझे फुलफिल करना है। इम्पल्स जैसे कि सेक्सुअल डिजायर हो गया, अग्रेसिव हो गया ना, तो जैसे कि जो मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, इड ज़्यादा होता है ना, तो वो इमीडिएटली वो इम्पल्स आया, ब्रेन के अंदर से थॉट आया, सेक्सुअल डिजायर आया, अग्रेसिवनेस आया, तो इमीडिएटली वो चीज़ उनको चाहिए। बाद में पुलिस पकड़ेगी, क्या होगा, मार पिटाई होगी, जेल में बंद कर देंगे, न्यूज़ पे आएगा, घर का नाम खराब होगा, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, इमीडिएटली वो चीज़ मुझे फुलफिल करना है, वहाँ पर मुझे चाहिए। और जैसे ही वो चीज़ मिल जाएगी तो मुझे क्या होगा, प्लेजर होगा, मुझे खुशी होगी, और नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, तो उसको उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस मतलब उससे क्या नुकसान होगा, बाद में क्या उसका दुष्प्रभाव होगा, उससे कोई मतलब नहीं, वो चीज़ें चाहिए तो चाहिए। इट में ये होता है। सुपर ईगो में क्या होता है, नहीं सॉरी, ईगो में क्या होता है बोलो। हाँ राइट, गुड। ईगो क्या करता है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करता है या बीच का रास्ता निकालता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल, if the mind was solely guided by the individual would find it difficult to wait patiently at the restaurant while feeling hungry and would most likely grab food from the neighbor's table। जैसे कि कोई यदि खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गया, होटल में गया, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वो क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, ईट वाला, साइट वाला जो खाना खा रहा होगा उससे छीन लेगा और खा लेगा, है ना। एक एग्जांपल, ऐसे करके दो तीन एग्जांपल यहाँ पर हमने देखे। और सुपर ईगो में अब हम देखेंगे सुपर ईगो के बारे में। यहाँ तक समझ आया सभी को, ईगो और आईडी, ईड और ईगो आया समझ। अभी देखेंगे सुपर ईगो। Super ego incorporate the values and morals of the society which are learned from the one's parent or others. It develop around the age of 5 to 6 years during the phallic stage of the
साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये जो होता है सुपर ईगो, क्या होता है सुपर ईगो कह सकते हैं हम नाइस पीपल, है ना। ये जो होते हैं पूरा मोरल वैल्यूज क्या है, एथिक्स क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, टोटली उस पर चलता है। उसके रूल्स रेगुलेशन एटिकेट्स के अकॉर्डिंग सही होगा तो उसको फॉलो करेगा, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगा। अब ये कैसे पता चला कि क्या सही है क्या गलत, उसके मम्मी पापा टीचर ने उसको क्या सिखाया है वो उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। उसने को सिखाया कि चोरी करना गलत है, 10 लोग भी कहेंगे तो वो चोरी नहीं करेगा, उसको सिखाया कि चोरी करना गलत है। तो अब हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। 3 दोस्त थे, किसी का भी नाम रख लेते हैं, एक तन्वी हो गई, प्रीति हो गई और एक जानवी हो गई। ठीक है, तन्वी प्रीति जानवी। तन्वी प्रीति जानवी एक रास्ते से जा रही थी और इनको क्या हुआ, एक आम का बगीचा दिखा। आम समझते हैं, आम का पेड़ सभी, आम के पेड़ का बगीचा दिखा। आम के पेड़ पे ये घूमने के लिए जा रहे थे। अब इन्हें आम का बगीचा देखा, तन्वी ने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे आम के फल लगे हैं, बहुत अच्छे आम पक रहे हैं, तो चलो हमको आम अभी खाना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, मुझे अभी के अभी ये आम के फल चाहिए, कैसे भी करके हमको इनको लेके आना है, या तो फिर वो दीवार है फेंसिंग है वो तोड़ के जाओ, कुछ भी करो, मुझे अभी के अभी चाहिए। फिर प्रीति थी, प्रीति ने कहा कि नहीं, ये अभी हम, इन्होंने कहा कुछ भी करो, चोरी करके लेके आओ, कैसे भी जाओ, जो फेंसिंग होती है उसको अंदर जाओ, लेके आओ, कुछ भी करो, मुझे चाहिए। इन्होंने बोला नहीं, ये अभी ऐसा करना हमारे को ठीक नहीं है, अभी हम चोरी करके तो नहीं खा सकते, या हम एक काम करते हैं, हम ये बगीचे में जो मेन गेट होगा वहाँ से जाते हैं, वहाँ पर हमको गार्डनर मिलेगा जो वहाँ पे रहता है, उससे हम बात करेंगे, थोड़े बहुत फल होंगे तो हमको खाने को दे देगा। या इन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी हम दूसरे काम से जा रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद रास्ते मार्केट में मिलेगा तो हम वहाँ से खरीद करके खा लेंगे। अब फिर इन्होंने बोला, अब आप हो गए ईड, ये ईगो, सुपर ईगो। इन्होंने कहा कि नहीं, चोरी करना हमारे नैतिक मूल्य, हमारे सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम चोरी नहीं करेंगे, और अभी हम जिस काम से बाहर निकले हैं पहले हम वो काम करेंगे, बाद में हम ये खा सकते हैं, बाद में हम ले सकते हैं। यहाँ पर 3 पर्सन होते हैं, तीनों का अलग अलग जो माइंड का लेवल है वो होता है। और ये जो माइंड का लेवल है ये ह्यूमंस के अंदर होता है, हर एक ह्यूमन, हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, जन्म से ये सभी को मिलता है। प्रीमेटिव होता है, सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल से छोटे, उनमें इड ज़्यादा होता है। 3 साल के बाद थोड़े से मैच्योर होने के बाद थोड़ा हम समझने लगते हैं फैमिली को, हमारे कंडीशन को, तो फिर हमारे अंदर आता है ईगो, और फिर आता है सुपर ईगो। पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं पर्सनालिटी में जिनकी डिफॉर्मिटीज होती है, डिफेक्ट होता है, तो वो इड है, वो ओल्ड एज में भी, अडल्ट एज में भी रहता है। जैसे कि जो क्राइम करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, इनमें थोड़ा से ज़्यादा होता है ना। जिनको जैसे कि जो रेप करते हैं उनको कोई भी दिख गया, अब वो उसको आगे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उससे उनको कोई मतलब नहीं, इम्पल्स आया, उसको सेटिस्फाई करना है, फुलफिल करना है ना। तो वो नैतिक मूल्यों पर और रियलिटी प्रिंसिपल को, उससे उनको कोई वो नहीं होता है बाद में इससे क्या कॉन्सिक्वेंस हो गए। तो सुपर ईगो, ईगो, इसके बारे में हमने देखा। सुपर ईगो जो होता है कंप्लीटली आपका मोरल वैल्यूज पर, इथिक्स पर काम करता है, रूल्स रेगुलेशन पर ये काम करता है। और ये हमारा कंसाइंस, द सुपर ईगो कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम, एग्जांपल कंसाइंस एंड आइडियल सेल्फ। ये जो होता है एक आइडियल सेल्फ होता है ना, कंसाइंस होता है, आइडियल सेल्फ होता है। ठीक है, तो आया समझ? जाओ। ईगो क्या है?
The ego is the component of the personality that is responsible for dealing with the reality. ईगो क्या होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर डील करता है। अभी रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है ना, उस पर डील करता है। पर उसको भी चाहिए, उसको भी जो डिजायर है उसको भी फुलफिल करना है, पर उसको इथिकल तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से और लीगल तरीके से करना है। इलीगली उसको, अनइथिकली नहीं चाहिए। आईडी को क्या, इलीगली करो, कुछ भी करो, चोरी करो, कुछ भी करो, उसको चाहिए तो चाहिए। रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैं घर में छोटा था, मेरी एक बहन थी, छोटी सिस्टर, तो उसने पापा को बोल दिया मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, नहीं तो वो घर में पूरा हंगामा कर देगी, बर्तन फेंक देगी, झगड़ा करेगी, चिल्लाएगी। जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी वो शांत नहीं होगी। उसने बोला पापा मुझे मोबाइल चाहिए, तो दूसरे दिन उसको मोबाइल होना, नहीं तो क्या करेगी, तोड़ फोड़ करेगी, घर में खाना नहीं खाएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। तो उसके अंदर ज़्यादा क्या है, ईड ज़्यादा है। ठीक है, मैं थोड़ा समझदार था, मैंने कहा चलो अभी हमारी कंडीशन ठीक नहीं है तो भी हम मोबाइल अभी नहीं, बाद में जब हमारे इधर जो गेहूँ चावल की फसल होती है, तो हमने कहा जब भी धान की फसल होगी, गेहूँ की होगी, जब भी पैसा आएंगे तो हम इसे ले लेते हैं, अभी नहीं है तो हम पुराने मोबाइल से भी काम चला लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन हमारे माइंड के कंपोनेंट होते हैं। व्हाट इज दिस? वाईफाई का बटन बंद करके चालू करके आना बाहर से। वाईफाई का बटन बंद करके चालू करना बाहर से। वाईफाई का बटन है उसको बंद करके चालू करना, स्विच। ये किस पे, जो ईगो है ये भी आपका कंपोनेंट है पर्सनालिटी का, ये किस पे डील करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर। इम्पल्स इसको भी आ रहा है ना, माइंड में वो इम्पल्स आता है ना, जैसे कोई भी चीज़ चाहिए तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको भी आईफोन चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, आईडी के डिमांड को सेटिस्फाई करता है ना। उसको भी चाहिए आईफोन, मुझे भी चाहिए, अब मुझे आईफोन अच्छा नहीं लगता क्या, पर ये रियलिटी प्रिंसिपल भी, अभी रियलिटी क्या है, पैसा है नहीं है ना, तो ये उस पे काम करता है। जस्ट ऐसा आईडी द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी, ईगो इज कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट ना। तो आईडी के जैसा ये भी एक अनकॉन्शियस ब्रेन का ही पार्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, ईगो इज कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट। ये क्या होता है, कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट होता है। आईडी ने जो डिमांड की उसको ये क्या करता है, उसको सप्रेस कर देता है। सप्रेस मतलब कि उसको कुछ बीच का एक रास्ता निकाल लेता है ना। तो ये लॉजिकल होता है और कॉन्शियस होता है, लॉजिकल और रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। द ईगो फंक्शन इन बोथ कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये तीनों लेवल पर होता है। सबसे पहले अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और फिर कॉन्शियस। कॉन्शियसली मतलब हम उसका पहले जैसे माइंड में आया तो ईगो हमारा कुछ भी चीज़ हमको नीड है, कोई डिज़ायर है कि चीज़ मुझे चाहिए, तो उसको फिर हम कंडीशन पे लेके आते हैं कि अभी वास्तव में इतना रिक्वायरमेंट है या नहीं, अभी मेरी कंडीशन क्या है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से फिर हम इसे ईगो से सुपर ईगो पे लेके आते हैं। नेक्स्ट है द ईगो ऑपरेट ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल विच स्ट्राइव सेटिस्फाई द आइडीज डिजायर इन रियलिस्टिक, लॉजिकल एंड सोशली अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, तो ये बीच का रास्ता निकालता है, जो डिजायर आईडी की जो डिजायर है ये उसको फुलफिल करता है, लेकिन रियलिस्टिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल है वो तरीके से। आया समझ, आया? इसके बाद है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी टू डेवलप इज द सुपर ईगो।
ये लास्ट कंपोनेंट है पर्सनालिटी का, थोड़ा सा लेटर डेवलप होता है। हम कह सकते हैं कि इस तरीके के जो इंसान है थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं। द सुपर ईगो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मेकिंग जजमेंट। ये क्या करता है, गाइडलाइंस में कि जजमेंट करके कि अब ये चीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। द सुपर ईगो रिप्रेजेंट द नॉर्म्स क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, हिज फैमिली एंड सोसाइटी एंड इथिकल कॉन्स्टेंट ऑन द बिहेवियर। ये जो बिहेवियर करता है वो इथिकली, लीगली, जो सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग है, जो मोरल वैल्यूज है, प्रिंसिपल है, जो कि उसको पेरेंट्स ने, मदर फादर ने, टीचर ने उसको सिखाया है। जैसे मैंने बताया चोरी करना गलत है तो वो चोरी नहीं करेगा, क्राइम करना गलत है वो क्राइम नहीं करेगा, राइट। इट ऑपरेट ऑन दी मोरल प्रिंसिपल। ये किस पे ऑपरेट होता है, मोरल प्रिंसिपल पर। एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, व्हाट इज रॉन्ग। अब दो चीज रहेगी, गुड और बैड है, तो रॉन्ग और राइट में ये डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ें राइट है क्या रॉन्ग है। तो ये इमीडिएट डिसाइड करता है, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ईगो क्या है, ईगो डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है। उसको लगता है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, जैसे कि आप आम रास्ते से जा रहे हैं तो एक ही व्यक्ति का एग्जाम्पल लें, उसको आम का बगीचा दिखा, पहले वो सोचेगा नहीं, उसको भी देख के तो लगेगा कि भाई आम खाना है, किसी को भी देख के लगेगा ना आम मुझे चाहिए। लेकिन फिर उसके मन में दूसरा थॉट आएगा कि नहीं, आम अभी मैं दूसरे कुछ काम से जा रहा हूँ तो मैं भी, मुझे चोरी करना सही नहीं है ना, या मैं बाद में आम खा लूँगा, या आने के बाद या मार्केट से खरीद के खा लूँगा। तो मार्केट से खरीद के खा लिया, या दरवाजे से मेन गेट से गया, जो गार्डनर था ओनर था उससे मांग के खा लिया, तो वो क्या हो गया, ईगो हो गया। ईगो हो गया, ठीक है। सुपर ईगो क्या कहेगा, नहीं अभी मैं दूसरे काम से बाहर निकला हूँ और मुझे पहले वो काम करना है, चोरी करना भी गलत है, और आम अभी मुझे नहीं खाना है, बाद में हम कभी लेके कभी भी खा सकते हैं। तो वो क्या बोलेगा, चोरी करना गलत है, इमीडिएटली थॉट आएगा चोरी करना गलत है, और वो वहाँ से सीधा अपने काम के लिए चला जाएगा। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं माइंड के। सबसे पहला ईड है, वो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें जिद होती है, एक डिजायर होती है, इच्छा होती है, उसको फुलफिल करना है। यदि वो फुलफिल हो जाती है तो ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, हमको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। यदि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमको अनहैप्पी होता है, हम वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। सुपर ईगो होता है, बीच का रास्ता निकालता है, चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है ना। तो कंप्रोमाइज़ कर सकता है, डिले कर सकता है, डिसीजन को बाद में ले सकता है, या नया मोबाइल नहीं लेके, नया साइकिल नहीं लेके पुराना ले सकता है ना। बीच का रास्ता निकालना, वो भी क्या करता है, आईडी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करता है, पर कैसे करता है, लॉजिकल तरीके से, इथिकल तरीके से, ये रीजनेबल तरीके से, सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है, उसके आधार पे काम करता है। आए समझ। सुपर ईगो क्या करता है, कंप्लीटली मोरल वैल्यूज पर काम करता है, इथिकल पर काम करता है। गुड और बैड क्या है उसको जो बताया गया है, तो जो गुड है वो वही करेगा, जो बैड है वो नहीं करेगा, इमीडिएटली डिसीजन लेगा, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल, मुझे बोला कि आपको अल्कोहल लेना है, आपको ड्रिंक करना है मेरे फ्रेंड ने, तो मैंने बचपन से मम्मी पापा ने सिखाया, टीचर ने सिखाया कि अल्कोहल लेना अच्छा नहीं है, तो मैं उससे बोलूँगा नहीं मैं अल्कोहल नहीं लूँगा। दूसरा दोस्त रहेगा, वो क्या करेगा, नहीं अल्कोहल नहीं लेना है, तो क्या करते हैं हम, एक ढक्कन ले लेते हैं, या फिर अल्कोहल की जगह जो कोल्ड ड्रिंक आती है वो ले लेते हैं। उसने क्या किया, बीच का रास्ता निकाल लिया, या मैं चखना ले लेता हूँ। तो सुपर ईगो क्या कहेगा, नहीं मुझे नहीं लेना, उसने मना कर दिया, ना मुझे चखना चाहिए, ना उसे एक 10 ml चाहिए, ना 5 ml चाहिए, ना उसे वो क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसने इमिडिएटली उसको रिफ्यूज़ कर दिया। दूसरे ने बीच का रास्ता निकाल लिया कि चलो हम 5-10 ml ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, या बैठ जाते हैं चखना ले लेते हैं। और थर्ड वन था, उसे अल्कोहल चाहिए, डिज़ायर आया, इम्पल्स आया, उसे कैसे भी चाहिए, पैसा नहीं है, किसी से उधार लेना है, चोरी करना है, पर डिजायर को और इम्पल्स को फुलफिल करना है। आए समझ, अभी क्लियर हुआ सभी को, याद रहेगा। आईडी, ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसमें ये आप बना लेना, इससे नोट्स लिख लेना, और बुक से कुछ अच्छे पॉइंट रहेंगे वो लिख लेना, विथ एग्जाम्पल के साथ लिखना, तो वो आपको भी याद रहेगा, ठीक है। सुपर ईगो किस पे काम करता है, मोरल वैल्यूज पर, इथिक्स पर काम करता है। आइडियल सेल्फ होता है, मोरल कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जो कि हमसे कहाँ से मिलते हैं, हमारे फ्रेंड से, स्कूल से,
मदर फादर से और टीचर से। ईगो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसके माइंड में, कॉन्फ्लिक्ट चलने के बाद वो बीच का कोई एक रास्ता निकाल लेता है, पर उसको भी वो चीज़ें चाहिए। ठीक है। आईडी क्या होता है, आईडी एकदम कोई हमारी नीड हो सकती है या फिर हमारी डिजायर हो सकती है, हमारी विश हो सकती है, इच्छा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। क्योंकि एक स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस हो सकता है आपका स्मेल हो गया, साउंड हो गया, किसी प्रकार का भी आपको स्टिमुलस आया और वो आपको चाहिए। आया समझ। सुपर ईगो हो गया। नेक्स्ट क्या है, द आईडी एंड सुपर ईगो आर इंटर रिलेटेड। आईडी एंड सुपर ईगो, ईड एंड सुपर ईगो क्या है, इंटर रिलेटेड है। इन ऑर्डर टू क्रिएट नॉर्मल पर्सनैलिटी देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस इन द रिलेशनशिप अमंग दीज थ्री फोर्सेस। अब जो ईड होता है और सुपर ईगो होता है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कोई बता सकता है इंटर रिलेटेड कैसे है? दोनों में इमीडिएट डिसीजन लेता है, कंफ्यूजन नहीं होता है ना। ईड है तो उसको चाहिए और सुपर ईगो है तो उसे नहीं चाहिए। इमीडिएट डिसीजन लिया, सेकंड के अंदर करना है या नहीं करना है। ईड होगा तो मुझे करना है ये चीज़, कैसे भी करना है पर करना है ना। सुपर ईगो होगा तो नहीं करना है और ईगो होगा तो बीच का रास्ता निकालना है। आया समझ। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड दोनों में। सुपर ईगो में क्या, ईगो में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना। कॉन्फ्लिक्ट चलना ये हम कह सकते हैं, एक बीच का रास्ता निकालना कुछ भी। तो सिर्फ ये यही है, एक माइंड का स्टेज है हमारे ये सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ठीक है। तो इससे आईडी, इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में यहाँ पर हमने देखा। लेवल ऑफ माइंड के बारे में देखा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये किसने दिया है आपका, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, इधर नाम लिखा है, इन्होंने मॉडल दिया सिगमंड फ्राइड। आईडी में क्या होता है, आई वॉन्ट इट नाउ, अभी के अभी ये चीज़ मुझे चाहिए। ईगो में क्या होता है, मे बी आई कैन फाइंड, हम इससे बाद में ले सकते हैं, हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं अभी। सुपर ईगो कहता है नाइस, अच्छे लोग ये नहीं करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल दिए हमने, ये साइकोडायनामिक रहता है। जो आईडी होती है टोटली अनकॉन्शियस पर ऑपरेट होती है, ईगो होता है प्री कॉन्शियस पर। नहीं नहीं, आईडी और सुपर ईगो ये अनकॉन्शियस, ये तो कुछ भी है इसमें। ठीक है, स्टॉप कर दो।